मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, धनतेरस के दिन पर यानी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन शाम के समय कुबेर भगवान की उपासना करना, कुबेर भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है और रात्रि में यमराज को, यमदेव को यम दीपक जलाया जाता है। कुबेर भगवान की उपासना करने से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति बनती है, तरह तरह के धन की उन्नति के मार्ग बनते हैं और आपको जो भी ज़िंदगी में आर्थिक निराशा चल रही है वह सब दूर होती है। साल भर आपके घर आर्थिक खुशहाली बरकरार रहती है। कुबेर भगवान की उपासना करने से यदि आपका व्यापार है तो आपको ग्राहक मिलते हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उन्नति के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के घर में निरंतर धन की हानि होती रहती है, रोग में, बीमारी में या अन्य किसी भी जगह पर, उनको भी कुबेर भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी जी की उपासना करने से आपके धन से संबंधित जो उपासना है वह पूर्ण नहीं होती है। जब भी धन की उपासना होती है तो उसमें कुबेर भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, इन चारों के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की भी उपासना आवश्यक है, जिससे कि आपका धन किसी भी तरीके से रोग, बीमारी, परेशानी पे खर्च ना हो। आज धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन माना जाता है और आज के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से साल भर आपके घर में सभी का अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। मित्रों, धन जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसको हम धन हानि कहते हैं। जो धन आपके उपयोग में जाए, सदुपयोग में जाए, वह तो आपको उन्नति देता है, बरकत देता है, लेकिन जो धन आपका नुकसान में जाता है, जिस धन के बदले आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो धन आपका धन हानि कहलाता है। तो आज त्रयोदशी के दिन आपको, जिसको कि हम धनतेरस भी कहते हैं, आपको एक तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, कुबेर भगवान की पूजा करनी है। धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान की प्रतिमा के सामने आपको पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है उनको गंध चढ़ाइए। गंध मतलब अष्टगंध या हल्दी इत्यादि, चंदन इत्यादि। उनको पुष्प चढ़ाइए, उनको धूप बत्ती दिखाइए, उनको दीपक दिखाइए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप तिल के, काले तिल के शुद्ध दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बाकी आप शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं, पर कुबेर भगवान को तिल घी के दीपक जलते हैं। सरसों के तेल का दीपक जो है यमदेव को जलता है, जो कि आज की ही रात्रि यानी त्रयोदशी यानी कि धनतेरस की रात्रि में जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पूर्व आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ मुँह करके सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक जलाना है, यानी चौमुखी दीपक जलाना है यमदेव के, भगवान के नाम से, यमदेव के नाम से, और उनसे कामना करनी है कि आपकी, आपके पूरे परिवार की हर तरह से रक्षा करें। इससे आयु वृद्धि होती है और यमदेव हर संकट में रक्षा करते हैं। कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा में आपको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी कि कोई भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इनकी पंचोपचार पूजन होता है और धन्वंतरी भगवान का ध्यान करिए, स्मरण करिए। कुबेर भगवान की ओम कुबेराय नमः मंत्र से आप 11 माला का जप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा आम की लकड़ी जला करके और उसमें काले तिल से कुबेर भगवान की हवन कर दें। ओम कुबेराय स्वाहा कहते हुए 21 आहुतियाँ या 108 आहुतियाँ आप कुबेर भगवान की अगर देते हैं तो इससे कुबेर भगवान की प्रसन्नता आपके ऊपर पड़ती है। आपको विभिन्न मार्ग प्राप्त होंगे साल भर के अंदर, जिनके माध्यम से आपकी आर्थिक उन्नति हो सके।
जब भी लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, इनकी सबकी उपासना होती है, कुबेर भगवान, तो ये उपासना के पीछे जो मकसद होता है, लक्ष्मी जी स्वतः आकर धन नहीं देंगी या कुबेर भगवान स्वतः नहीं आते हैं। कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कोई व्यक्ति आपको कोई आइडिया दे सकता है, उस पर आप बढ़ करके उन्नति कर सकते हैं। यानी कर्म करने के लिए रास्ते दे देते हैं ये लोग। और अगर आपका व्यापार है तो आपको ग्राहक भी देते हैं। इस तरीके से आपकी आर्थिक उन्नति होती है। धन्वंतरी वैद्य की उपासना करने से, धन्वंतरी भगवान की उपासना करने से घर की जो भी पैसे दवा इत्यादि पे जा रहे हैं उनसे रुकावट होती है, स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है और दवा पे जो पैसा जा रहा है वो बंद होता है। इस तरीके से आपकी बरकत शुरू होती है। यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। तो आज की शाम, धनतेरस की शाम, आप इन तीनों की पूजा उपासना सही विधि से करें और करके इसका साल भर लाभ प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।